हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर प्लाजो विथ क्रॉप टॉप, जिसके लिए यहाँ पे मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है जो है 3 मीटर, और उसके साथ मैंने बेस का फैब्रिक लिया है वो है 2.5 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। वाले फैब्रिक को हमने इस तरह से फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ से हम लेंथ को मार्क कर लेंगे। तो यहाँ से 39 इंचज़ पे हम मार्क करेंगे, और यहाँ पे मैं लूँगी वेस्ट की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 14 इंचज़। तो 14 इंचज़ पे हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको लाइन ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे मैं लूँगी क्रॉच लेंथ, तो क्रॉच लेंथ मैं लूँगी यहाँ पे 12 इंचज़। तो सबसे पहले 2 इंचज़ पे बेल्ट के लिए हम मार्क कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हमें क्रॉच लेंथ मार्क करनी है 12 इंचज़। तो इस तरह से मैंने 12 इंचज़ डाउन पे मार्क कर लिया है। वहाँ तक हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हमें एक्स्ट्रा 2.5 इंच जितना ऐड करना है इस तरह से, और यहाँ पे हम दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद इस लाइन को हमें नीचे तक स्ट्रेट एक्सटेंड करना है। यहाँ पे हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे हम। ये हो गई हमारी क्रॉच लेंथ, और क्रॉच एरिया है वहाँ पे हमने शेप ड्रॉ कर लिया है। यहाँ से 2 इंचज़ पे हमने इस तरह से मार्क कर लिया है, और ये हमारा एक्स्ट्रा बेल्ट के लिए है। तो इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से कट कर लिया है। हमारे पास इस तरह के 2 पीस हैं। इस तरह के 2 पीस हैं हमारे पास। अब ये हमने बेस का फैब्रिक लिया है जिसे मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है। इसके ऊपर जो हमने पार्ट कट किया था उसे प्लेस करना है, और हम इसे एज इट इज़ कट कर लेंगे तो हमारा बेस फैब्रिक भी कट हो जाएगा। इसकी मदद से हमें बेस फैब्रिक कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने बेस फैब्रिक को भी कट कर लिया है। तो इस तरह के 2 पीस हमारे पास प्लेन फैब्रिक के है, जिसे हम यूज़ करेंगे बेस फैब्रिक की तरह। अब ये हमने बेस फैब्रिक को इस तरह से प्लेस किया हुआ है। इसके ऊपर हमें मेन फैब्रिक को रखना है, और यहाँ पे हम दोनों को अच्छे से मिलाएंगे। दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद ये जो हमारी क्रॉच एरिया है उसमें हमें सिलाई कर लेना है, और दोनों को हमें जॉइन करना है। दोनों तरफ आपको सिलाई करनी है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। एक पार्ट के ऊपर हमें दूसरा पार्ट उल्टा रखना है, और उसके बाद हमें दोनों पार्ट्स को मिलाते हुए सिलाई कर लेना है। तो ये जो हमारी पूरा जो हमारा क्रॉच एरिया है उसमें हमें सिलाई कर लेना है। उसी तरह से यहाँ पे भी आपको दोनों पार्ट्स को मिला के यहाँ पे सिलाई कर लेना है। यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब बीच से हमें इस तरह से फोल्ड करना है। तो इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से सेंटर से 10 इंचज़ हम इस तरफ मार्क करेंगे, और सेंटर से 10 इंचज़ इस तरफ मार्क कर लेंगे हम, यानी कि हम 20 इंचज़ का टोटल मार्किंग कर रहे हैं। और इस लाइन को हमें स्ट्रेट एक्सटेंड कर लेना है, और इसे हम यहाँ से कट कर लेंगे नीचे तक। तो इसे वापस मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है।
फ्रंट और बैक इस तरह से मैंने सेपरेट कर लिया है। अब ये जो हमारा बैक का पार्ट है उसकी हमें ऊपर का बेल्ट तैयार करना है। तो सिंपली इसे डबल फोल्ड करना है और अप्रोक्स यहाँ पे हम 1 इंच का फोल्ड कर लेंगे और पूरे में आपको सिलाई कर लेना है। जितनी भी आपको इलास्टिक की साइज़ हो उस हिसाब से आपको इस तरह से बेल्ट तैयार करना है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से बेल्ट तैयार कर लिया है। अब सेफ्टी पिन की मदद से हम यहाँ से एक एंड से दूसरे एंड तक इसे पास कर लेंगे। इलास्टिक की जो लेंथ है उसे आपको अपनी वेस्ट के हिसाब से इसे लेंथ को कट करना होगा। और यहाँ पे हम इसे लॉक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इलास्टिक को पास कर लिया है और मैंने सेंटर में इस तरह से सिलाई कर लिया है ताकि ये अच्छे से यहाँ पे फिक्स हो जाए। अब देखिए पॉकेट बनाने के लिए फैब्रिक को हमने इस तरह से 4 फोल्ड किया हुआ है। जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है उसकी लेंथ मैंने ली 11 इंचेस और यहाँ से पॉकेट की जो चौड़ाई है वो मैं लूँगी 5.5 इंचेस और इस तरफ मैं रखूँगी नीचे की तरफ 6.5 इंचेस। उसके बाद यहाँ पे दोनों को हम जॉइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से 1 इंच डाउन पे एक मार्क करके क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेना है और यहाँ पे कॉर्नर में हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ करना है। तो इस तरह का शेप हमने पॉकेट के लिए ड्रॉ किया हुआ है, इसे हमें कट कर लेना है। ध्यान रखिए हमने फैब्रिक को फोल्ड किया था तो इस तरह के टोटल हमारे पास 4 पीसीस है। ये 2 पीस और ये हमारे पास 2 पीस। तो यहाँ पे 2 पॉकेट लगाने के लिए मेरे पास टोटल 4 पीसेस है। अब यहाँ पे जहाँ पे हमें पॉकेट लगाना है वहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ से 3 इंचेस डाउन पे एक मार्क कर लेना है हमें और यहाँ से अप्रॉक्स हम 7 इंचेस का पॉकेट लगाएंगे। तो 7 इंचेस पे हमने इसे मार्क कर लिया है और यहाँ पे 1/2 इंच पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे जहाँ पे हमें सिलाई करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। इस पार्ट में हम पॉकेट को जॉइन करेंगे। तो जो हमने फैब्रिक कट किया है उसे हमें दोनों को साथ में यहाँ पे लगाना है। इसे हम ओपन कर लेंगे और सिर्फ एक तरफ से आपको इसे लगाना है और जितना पार्ट हमने ड्रॉ किया हुआ है उसी पार्ट में हमें सिलाई करनी है और इतना पार्ट हमें यहाँ पे छोड़ देना है और यहाँ तक ही हम सिलाई करेंगे, यानी कि 7 इंचेस तक ही हम सिलाई करेंगे और इस तरफ भी आपको उसी तरह से यहाँ तक आपको सिलाई कर लेना है। यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। जहाँ तक हम सिलाई हमने रोक दी है वहाँ पे हम इस तरह के कट लगा देंगे। दोनों तरफ हम इसी तरह से जहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट की थी और जहाँ पे हमने रोक दी है वहाँ पर हम इस तरह के कट लगाएंगे। उसके बाद इस पार्ट को हमें इस तरह से टर्न करना है और इसे हम बैक साइड पे टर्न कर लेंगे और बैक साइड पे टर्न करने के बाद हम इस तरह से इस पार्ट को अंदर से बाहर निकाल लेंगे। जहाँ से हमने कट लगाया था वहाँ से हम इस तरह से इसे बाहर निकालेंगे और यहाँ पे आपको कवर सिलाई लगानी है। तो यहाँ से ऊपर से आपको कवर सिलाई करनी है। तो दोनों तरफ हमने यहाँ पे कवर सिलाई लगा दी है। अब हम इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद यहाँ से आपको सिलाई करके इसे बंद कर लेना है। उसी तरह से दोनों तरफ हमें
बंद कर लेना है। 2 फोल्ड करने के बाद हम इसे बंद कर लेंगे। तो यहाँ पे ऊपर और नीचे की तरफ हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इसे राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। तो इस तरफ से आपको इसे, जो हमारा ओपन पार्ट है वहाँ से हम इसे राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। उसके बाद इसे हम इस तरह से अंदर की तरफ कर लेंगे। तो इतना सा पार्ट हमारा यहाँ पे बाहर की तरफ रहेगा। इसी तरह से हमें दोनों पॉकेट्स को तैयार करना है। उसके बाद हमें ऊपर की जो हमारा बेल्ट है उसे तैयार कर लेना है। तो जितना पार्ट हमने 3 इंचेस का जो हमने बेल्ट के लिए छोड़ा था उसे हमें सिंपली डबल फोल्ड करना है। उससे पहले यहाँ पे हम टक्स लगाने वाले हैं, तो उसके लिए मार्किंग कर लेंगे हम। यहाँ से हम 6 इंचेस पे एक मार्क कर लेंगे और जहाँ पे हमने मार्किंग की है वहाँ पे आपको इस तरह से इस तरह की प्लेट्स लेके यहाँ पे आपको फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो जहाँ पे हमने मार्किंग की है वहाँ पे आपको इस तरह से प्लेट्स लेनी है और यहाँ पे आपको सिलाई कर लेना है। और इस तरफ भी आपको इस तरह से प्लेट्स लेके सिलाई कर लेना है और ऊपर से हम यहाँ पे कवर सिलाई लगा देंगे ताकि ये अच्छे से यहाँ पे सेट हो जाए। तो यहाँ पे हमने इस तरह से अप्रॉक्स 8 इंचेस तक मैंने कवर सिलाई लगा दी है। अब ऊपर का हमें बेल्ट तैयार करना है। तो इस तरह की हमने बुकरम की स्ट्रिप ली हुई है जिसे यहाँ पे हमें हमारा जो फ्रंट का पार्ट है उसके साथ हमें अटैच करना है। तो इस तरह से हम पहले फैब्रिक को सिंगल फोल्ड करेंगे, उसके बाद हमें वापस एक बार और फोल्ड करना है और फोल्ड करते हुए यहाँ पे हमें सिलाई कर लेना है। तो इस तरह का बेल्ट हमें तैयार करना है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से बेल्ट को तैयार कर लिया है और ये हो गए हमारे पॉकेट्स। अब ये हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर आपको हमने जो बैक का पार्ट तैयार किया था उसे हमें उल्टा रख लेना है और दोनों को हम अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद हमें फिटिंग करनी है। तो दोनों को मिलाते हुए आपको साइड फिटिंग करनी है। ऊपर से नीचे तक सिलाई कर लेना है और इसी तरह से इस तरफ भी आपको सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने साइड फिटिंग कर ली है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे। यहाँ से यहाँ तक आपको सिलाई कर लेना है। तो ये हमने फिटिंग कर लिया है। अब हमें नीचे की बॉर्डर फोल्ड करनी है। तो सिंपली इसे बैक साइड पे आपको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ पे हम डबल फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हमें हमारा क्रॉप टॉप तैयार करना है। तो फैब्रिक को हमने इस तरह से फोल्ड किया हुआ है। यहाँ से मैं लूँगी 4.5 इंचेस। नेक की चौड़ाई मैंने ली है 4.5 इंचेस। आर्म होल में लूँगी यहाँ पे 5 इंचेस।
उसके बाद हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 11 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उससे आपको डिवाइड बाई 4 कर लेना है, प्लस उसमें हम 2 इंचेस ऐड कर लेंगे सिंगल आर्म्स के लिए। चेस्ट पार्ट मैंने लिया है यहाँ पे 11 इंचेस। उसके बाद हमें लेंथ लेनी है 15 इंचेस, और यहाँ पे एक हमारी वेस्ट की चौड़ाई वो मैं लूँगी यहाँ पे 10 इंचेस। लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम। राउंड शेप देते हुए हम आर्म होल को ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने आर्म होल को ड्रॉ कर लिया है। इस पार्ट को हमें कट करना है। तो ये हमने इस तरह से कट कर लिया है। इसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के 2 पीस हैं। ये हमारा बेस का फैब्रिक है जिसे मैंने 2/4 में रखा हुआ है। जो हमने टॉप का पार्ट अभी कट किया था उससे हमें एज इट इज़ यहाँ पे रख लेना है, और हम इसी शेप और साइज़ में 2 और पीस कट कर लेंगे। वो हो गया हमारे बेस के फैब्रिक। तो हमने उसी शेप और साइज़ में बेस का फैब्रिक भी कट कर लिया है। अब इस तरह का मैंने एक स्ट्रिंग तैयार कर लिया है 2। तो हमारे कॉर्नर्स में यहाँ पे हम रखेंगे अप्रॉक्स मैंने यहाँ पे 6 इंचेस का स्ट्रिंग तैयार कर लिया है, और इसके ऊपर आपको बेस का फैब्रिक उल्टा रख लेना है और दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाना है। उसके बाद आर्म होल, ये हमारी नेक लाइन, और दूसरे आर्म होल में हमें सिलाई कर लेना है, और नीचे की तरफ भी हम सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। हल्के हल्के हम नॉचेस लगाएंगे, और नॉचेस लगाने के बाद यहाँ से हम इसे टर्न कर लेंगे। तो यहाँ से आपको इसे राइट साइड पे टर्न करना है। तो इस तरह से हमने टर्न कर लिया। इसी तरह से आपको बैक का पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो ये हमारा बैक का पार्ट। इसके ऊपर हमें एक पार्ट को उल्टा रखना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ से हम इसे टर्न कर लेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों पार्ट्स को जॉइन कर लिया है। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो रॉन्ग साइड पे टर्न करने के बाद हम दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे मैं लूँगी चेस्ट पार्ट, तो वो मैं लूँगी 19 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उससे आपको हाफ करके उसमें 1 इंच ऐड कर लेना है लूजिंग के लिए। यहाँ पे लेनी है हमें वेस्ट की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 16 इंचेस। उसके बाद हमें दोनों पार्ट्स को जॉइन कर लेना है। इस तरह के मैंने 2 बेल्ट बनाए हुए हैं। तो फिटिंग करते वक्त हम यहाँ पे एंड्स में रखेंगे और यहाँ पे सिलाई करके लॉक कर लेंगे, और इस तरफ भी आपको बेल्ट रखते हुए सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने फिटिंग कर लिया है, और फाइनली इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर क्रॉप टॉप विथ प्लाजो बिल्कुल तैयार है। गाइस, तो हमारा डिज़ाइनर 2 पीस सेट। अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। और आप
बेल आइकन पे दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और गाइस आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसे ज़रूर चेक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।